नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में फिर से आपका एक बार स्वागत है। बारिश का मौसम है और सर्दियों का मौसम भी आने वाला है। इस अवसर पर हमने आज दाना मेथी की सब्जी बनाई है। ग्रीन कलर की दाना मेथी है ये, जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये खाने में टेस्टी है, लाजवाब है और सेहतमंद भी बहुत है। ये सब्जी खाने से बिल्कुल जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है। तो चलिए आज हम ग्रीन दाना मेथी की सब्जी बनाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये हमने ग्रीन दाना मेथी ले ली है। यह दाना मेथी पकने के पहले ही तोड़ ली जाती है। इसके लिए इसकी सब्जी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल जब कच्ची होती है दाना मेथी तभी उसे तोड़कर सुखा लिया जाता है। और बिल्कुल कलर भी इसका बिल्कुल ग्रीन कलर का है। ये खाने में लाजवाब, स्वादिष्ट और बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये। तो चलिए आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। थोड़ा ये हमने पानी को बिल्कुल बॉईल कर लिया है और अब हम इसके अंदर ये दाना मेथी डाल देंगे। ध्यान रहे, अगर आपकी दाना मेथी इसके अंदर डालने के बाद अगर पानी कम हो तो आप गरम कर ही डालें। और हमें ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है। अगर हम इस दाना मेथी को ढक देंगे तो हमारी दाना मेथी का कलर पूरा काला हो जाएगा। और ये हमने थोड़ी ज़्यादा लहसुन की कलियां ले ली है। लहसुन की कलियां भी थोड़ी ज़्यादा ही डाली है हमने। तो ये लहसुन ले लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ले लिया है हमने। और इसके अंदर हमने थोड़ा गुनगुना सा पानी डाल दिया है। गुनगुना सा पानी डाल देंगे हम, ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए हमारे मसालों के अंदर। और लहसुन की क्वांटिटी भी हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। तो इसके अंदर हम अच्छे से पानी डाल देंगे और इसका पेस्ट हम थोड़ा साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक हमारी दाना मेथी भीगती है तब तक यह मसाले भी हमारे भीग जाने चाहिए। और दाना मेथी को भी हमने 15 से 20 मिनट तक उसी गर्म पानी के अंदर रहने देना है। और चलिए अब जब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे। हम 2 पापड़ ले लिए हमने और इन पापड़ को इस तरह से, कच्चे ही पापड़ लिए हमने और इस तरह से टुकड़े में हम डिवाइडेशन कर लेंगे पापड़ का। पापड़ हमने बिल्कुल फ्रिज के अंदर से निकाला है। अगर आपको पापड़ खराब होने का डर होता है तो यह एक बहुत ही लाजवाब टिप्स है। बिल्कुल 12 महीने तक आप पापड़ का पैकेट फ्रिज में रखिए और बिल्कुल जब भी पापड़ निकालेंगे ऐसा लगेगा कि अभी ताज़ा बिल्कुल बाजार से लाए हैं हम। ये पापड़ भी हमने फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, ये हमने अभी जस्ट निकाले हैं, इसलिए ये पापड़ थोड़े नरम हैं अभी। और इस तरह से थोड़े हम टुकड़ों को फैला लेंगे इनको। और चलिए अब हम आधा घंटा हो चुका है और हमारी दाना मेथी बिल्कुल बढ़िया भीगकर तैयार हो गई है। और देखिए आप, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन कलर है और सब्जी के बाद भी इसका कलर ऐसा ही रहने वाला है। अगर हम इसको ढक देते थे तो पानी के अंदर तो इसका कलर पूरा काला हो जाने वाला था। इसके लिए बिल्कुल भी ढकना नहीं चाहिए हमें। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक दाने को प्रेस कर देखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी दाना मेथी। और ध्यान रहे, दाना मेथी फूलकर 4 गुना 3 गुना बढ़ जाती है, तो पानी भी हमें उसी हिसाब से लेना चाहिए। एक बाउल अगर हम छोटी दाना मेथी का बाउल भरकर लेते हैं तो 4-5 बाउल भरकर हमें पानी बॉईल करना चाहिए। और अब ध्यान रखना है हमें एक बात का और, कि राजस्थान की दाना मेथी है तो मिट्टी तो इसके अंदर होती ही है। तो हम ऊपर से दाना मेथी इस तरह से निकाल लेंगे ताकि नीचे दाना मेथी की जो मिट्टी है वो नीचे रह जाए, वरना हमारी सब्जी के अंदर अगर मिट्टी आ गई तो पूरी सब्जी का स्वाद खराब हो जाने वाला है। और अब हमने ये थोड़ा देसी घी डाला है इसके अंदर और राई और जीरा डाल देंगे हम। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल में भी सब्जी बना सकते हैं, पर जिन लोगों को दाना मेथी गरम करने का डर होता है कि हमें दाना मेथी गरम करने लग जाएगी, तो वह घी में बनाकर सब्जी खाए इसकी, फिर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 4 हमने छोटी छोटी सूखी लाल मिर्च डाली है इसके अंदर। बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे हम। घी डाला है, इसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। घी में बनी हुई सब्जियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और घी की क्वांटिटी कम भी हुई तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। घी की बनी हुई सब्जियों का स्वाद ही कुछ निराला होता है। राजस्थान में अधिकतर घी में ही सब्जियां बनाई जाती है। और अब हम थोड़े करके इसके अंदर ये जो मसाले वाला पेस्ट है वह इसके अंदर डाल देंगे। कोई अमचूर पाउडर और मसाले हमें अतिरिक्त डालने की आवश्यकता नहीं है इस सब्जी के अंदर। खाने में बहुत टेस्टी, और ये सब्जी हमें बारिश के और सर्दियों के दिनों में कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो भी खानी चाहिए। फिर देखिए आप, पाँव के दर्द, घुटनों के दर्द
सभी कितने अच्छे हो जाने वाले हैं, कोई दर्द नहीं होने वाला है। फिर अगले हफ्ते फिर से एक बार बनाकर खाइए आप। इस तरह से बारिश में और सर्दी के दिनों में हमें यह सब्जी बनाकर खानी चाहिए। अच्छे से मसालों को भूनेंगे हम, फिर इसके अंदर दाना मेथी डालेंगे। सिंपल है, टेस्टी है, झटपट बन जाती है, बहुत ही इजी है। और अब मसाले भी हमारे भून चुके हैं। अब हम इसके थोड़ी थोड़ी करके दाना मेथी डालेंगे। ध्यान रहे दाना मेथी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हमें डालनी चाहिए, नीचे अधिकतर इसके अंदर बारीक बारीक कंकर होते हैं दाना मेथी के अंदर। इस बात का खास तौर पे हमें ध्यान रखना है। अगर आप चाहे तो पापड़ भून कर भी डाल सकते हैं। मैंने कच्चे ही पापड़ डाले हैं इसके अंदर। कच्चे भी पापड़ डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर दिखने में कच्चे पापड़ अच्छे दिखते हैं। भुना हुआ पापड़ को जो काले से चाठे लग जाते हैं, इसके लिए दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, इसके लिए मैंने ये कच्चे ही डाले हैं। ऊपर ऊपर से ही लेकर हम दाना मेथी इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। दाना मेथी को हमें और बॉईल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जी को भी हमें 3 से 4 ही मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ऑलरेडी हमारी दाना मेथी है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि पापड़ डालने के बाद पापड़ पानी एब्जॉर्ब कर लेने वाले हैं। इस बात का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सब्जियों के अंदर बार बार पानी नहीं डालना चाहिए। अब थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे हम, काजू डालेंगे इसके अंदर। आप चाहे किशमिश नहीं डाली है हमने, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपको पसंद हो तो। और अब थोड़ा सा बॉईल होने देंगे और इसके अंदर पापड़ के टुकड़े हम डाल देंगे। पापड़ डालने के बाद सब्जी बिल्कुल 2 ही मिनट चलाना है, 1 ही मिनट चलाना है हमें, और फिर तुरंत गैस बंद कर देना है। थोड़ा सा पानी अभी है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पापड़ डाल देने वाले हैं। काजू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इसके लिए हमने काजू डालने के बाद इसे थोड़ा सा पका लिया है। 3 से 4 मिनट में लगभग ये सब्जी पककर तैयार हो जाती है। खाने में स्वादिष्ट है, टेस्टी है, लाजवाब है, सेहतमंद है। अब एक एक करके हम इसके अंदर ये पापड़ के टुकड़े डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर तुरंत हम गैस का फ्लेम बंद कर देने वाले हैं। ज़्यादा देर पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अब ये पानी पूरा पापड़ ये एब्जॉर्ब कर लेने वाले हैं, और बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है हमारी दाना मेथी और पापड़ की सब्जी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट